अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप अचानक से इसको अपने साथ लेकर गई जो थोड़ा अजीब लगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसे मारना चाहती थी, पर हो सकता है आते जाते रास्ते में यहाँ पर वहां पहुंच के कुछ ऐसा हुआ हो जो इससे इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई कि आप इसे मारना। तुम शक करो हम पे नहीं। हाँ, आप पे। वाह, ये जब बित्ते भर की लड़की इतनी बड़ी कहानीकार हो गई कि इसकी बात पे भरोसा करके हमारी अपनी औलाद हम पे शक कर रही है। मम्मी ऐसी बात नहीं है। नहीं, अब हम खुद बताएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हम। हाँ तो गुड़िया, क्या कह रही थी तुम कि हम तुम्हें घने जंगल में छोड़ आए शेर के पास? तो शेर आया वहाँ? हाँ। हाँ, शेर आया और तुम्हें बिना खाए चला गया है? अच्छा, तो फिर तो तुम पे झपट्टा भी मारा होगा है? और तुम्हें निशान भी पड़ा होगा। दिखाओ दिखाओ, कहाँ लगी तुम्हें, दिखाओ। अरे नहीं, जब मुझे होश आया तो वो मेरे सामने था और उसने मुझ पर झपट्टा मारा। जेब से एक पटाखा निकाला और उसको मारा। वाह 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 वाह, क्या कहानी खड़ी है इसने। इतने साल जो टीवी देखा ना, वो काम आ गया है। शेर है वो, चूहा भी नहीं, खरगोश भी नहीं, कुत्ता भी नहीं, जंगल का शेर, चिड़ियाघर या सर्कस का शेर नहीं। शेर आया इसके पास, एक छोटी बच्ची के पास जो उसका भोजन बन सकती थी और तुम्हें बिना खाए चला गया। और तुमने पटाखा निकाल के जेब में से उसको मंत्र फूंक के मार दिया। जादुई शक्तियां है ना तुम्हारे पास, हैं? बित्ती भर की लड़की। जादू से नहीं निकाला, आने टाइम चकोर भैया ने दिया था मुझे। बकवास बंद करो अपनी। तुम लोग चाहो तो इसकी बात पे भरोसा कर सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है? शेर से बच के आ गई, इसको खरोच तक नहीं आई। बड़ी आई सूरमा। मैं सच कह रही हूँ, यही हुआ था। राम जी की कसम, धरती मैया की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में शेर आया था। वैसे ही ना जैसे अभी नींद में हमने तुम्हें रस्सी से बांध के आग में डाल दिया था। पागल है ना हम, हैं? ताकि हम तुम्हें ऐसे खुले में जलाएं और हमारे घर वाले दूर से देख के तालियां बजा के कहें कि जे देखो, मम्मी ने अपने ही जेल जाने का इंतजाम कर लिया है। वो सब मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि आपने ही मुझे बांधा था और आपने ही मुझे जलाने की। अच्छा, हमने बांधा था ना? किस चीज से बांधा था? रस्सी से। तो कहाँ गई वो रस्सी? किसने बचाया इसको आग से? कोई रस्सी दिखी वहाँ जिसने बचाया? किसने बचाया था? पापा ने। हाँ तो महेन, तुमने देखा इसको बंधे हुए? वो कैसे देखते? मैंने वो रस्सी खोल दी थी और वो नीचे गिर के आग में जल गई थी। लो, और सुनो कारनामे इसकी अद्भुत शक्तियों के। हमने इसे जंगल में छोड़ा कि शेर खा जाए, तो ये पटाखा मार के भाग आई। और फिर हमने इसे आग में जलाने के लिए रस्सियों से बांधा, तो इसने रस्सी खोल ली। ये जो लड़की है कि देवी जी का स्वरूप है। एक बात हमारी समझ में नहीं आई गुड़िया, कि हमने तुम्हें गांव के पास वाले जंगल में छोड़ा, तो बचने के बाद तो हमारे घर वापस क्यों आ गई? अपने बापू के यहाँ क्यों नहीं गई? तुम्हारे कहे अनुसार तो तुम्हें यहाँ जान का खतरा था, हैं? बोलो बोलो। आपसे ये पूछने के लिए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा, तो फिर पूछा तुमने? मैंने पूछा भी था और आपने कहा था कि आप मुझे मारना चाहती हैं। जे सही है, तुमने पूछा और हमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जैसे हम तो इंतजार ही कर रहे थे ना तुम्हारे पूछने का। हैं जी हैं? माना कि रात हो गई है गुड़िया, लेकिन सपने देखने के लिए सोना पड़ता है, और तुम तो खुली आंखों से सपने देख रही हो, वो भी ऐसे उठ पटांग। ये सपना नहीं है, ये सब सच है। अच्छा, तो जो तुम कह रही हो वो सच है और हम जो कह रहे हैं वो झूठ है? हमारे झूठ को सही साबित करने के लिए तुम्हारे पास ना तो कोई सबूत है और ना कोई गवाह। अब आप ही लोग बताओ, क्या फैसला किया जाए इस बात का? मैं सच कह रही हूँ, तो आप सबको पता ही है ना कि मैं दादी को पहले से ही अच्छी नहीं लगती। मैं जब से आई हूँ तब से मुझे निकालना चाहती है घर से। एक घर से?
दुनिया से नहीं, बाकी हमारे घर से जाती दुनिया में कहीं भी रहती हमारी बला से। कि हमने आज तक कभी मच्छर नहीं मारा, तुझे मार के हत्या का दोष क्यों लेते अपने सर पे? हैं जी हैं, झूठी एक नंबर की। झूठी तो आप हो, उस दिन भी आपने लड्डू में पिन डाली थी। ए लो भाई, एक कहानी और है। कहानी नहीं है, ये भी सच है। पर तुमने भी तो उस दिन झूठ बोला था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उनको बचाने के लिए। अच्छा, बहुत एहसान किया तुमने हम पे, तो फिर आज काहे फंसा रही हो? हैं? फंसा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ए जेनब, गुस्सा दिला रही है हमें। एक ही बात की रट लगा रखे तोते की तरह। सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। दिमाग हिल गया है इसका। हमें तो लगता है ये नाटक कर रही है ताकि हम ना इसे इसके घर वापस छोड़ आए। हम आखिरी बार बता रहे हैं सबको, हमने कुछ नहीं किया, माफ कर दो हमें। इतने मूर्ख लगते हैं हम कि हम इसकी हत्या का दोष लेंगे अपने सर पे। 10-10 हजार में लोग मिलते हैं कि आदमी गायब हो जाए, पुलिस क्या, पुलिस के फरिश्तों को पता ना चले। और जे कह रही है कि हम खुद इसे शेर के इलाके में छोड़ के आए। ये पागल हैं क्या हम, जो खुद उसका नाश्ता बनने जाते हैं? यू आर राइट मॉम जी, आप ऐसे थोड़ी ना करेंगी। आई नो। हाँ, अरे मम्मी जू में शेर देखने नहीं की जंगल में शेर देखने जाएंगी। शुक्र है किसी को तो हमारी बात पल्ले पड़ी। आई एम योर टीम। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सच कह रही हूँ मालिक कि इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार। बस बार बार एक ही बात दोहराने से बात सच नहीं हो जाएगी। हमारी माँ के बारे में गलत बात बोलना बंद कर। खबरदार, एक शब्द और नहीं। अरे टाइगर भैया, आपको तो पता है ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मालकिन, आपको भी ना। पर उस दिन तो तुमने झूठ बोला था गुरुजी के सामने। हाँ, हमेशा दादी कहती है कि गुड़िया को घर से बाहर निकाल दो, पर ये नहीं कहा है कि गुड़िया को मार दो। मालकिन मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने खुद ही मुझे कहा था कि जब मुझे मारना चाहती हैं। बेटा, आपसे सुनने में समझने में कोई गलती हुई होगी। देखो रानी बेटा, वो आपको डांट सकती है लेकिन मरने मारने की बात नहीं कर सकती। हमारी माँ जी है, वो घर की बड़ी है। ये सारी तो मनगढ़ंत कहानियां लग रही है। कहानी नहीं बना रही मालकिन, सच्ची। हद कर दी इस लड़की ने आज। मम्मी, हम सॉरी, आपको इसकी बातें सुननी पड़ी। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए और जाके आराम कीजिए। और आप सबसे ये विनती है, जो कुछ भी आज हुआ उसे भूल जाइए। दिवाली खराब हो चुकी है, पर हम नहीं चाहते कल का दिन खराब हो जाए। कल देखते हैं कि हमें इस लड़की के साथ क्या करना है। चलिए सब लोग। देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।